हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो रोजगार विद अंकित हिस्ट्री नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले आपको क्या है प्राचीन भारत पढ़ा दिया था, उसमें आपको हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया था और आपका मानव का विकास पढ़ा दिया था। आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। दोस्तों, तो आप पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए। दोस्तों, हिस्ट्री आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज वैदिक सभ्यता दोस्तों टॉपिक है। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आप ये वाली हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो वैदिक सभ्यता हम दोस्तों दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हमारा पूर्व वैदिक काल होता है और उत्तर वैदिक काल होता है। तो वैदिक सभ्यता ये दो प्रकार की होती है, एक तो पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल दोस्तों इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 BC तक। 1500 से लेकर 1000 BC तक। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 BC से लेकर 600 BC तक। और हमारा जो पूर्व वैदिक काल है इसमें दोस्तों हमारा ऋग्वेद पढ़ता है और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों हमारा यजुर्वेद पढ़ता है, सामवेद पढ़ता है और अथर्ववेद पढ़ता है। तो केवल पूर्व वैदिक काल में हमारा ऋग्वेद पढ़ता है अकेला, आप ये बात ध्यान रख लीजिए। अब वैदिक सभ्यता का जो निर्माण किया था ये आर्यों ने किया था, ठीक है। ये हमारा दोस्तों ये जो आर्य लोग थे ये श्रेष्ठ और कुलीन थे, यानी कि बहुत ही अच्छे लोग माने जाते हैं इनको। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों, जो पशुपालन करके अपना जीवन यापन करती थी। मैक्स मूलर एक लेखक था दोस्तों जर्मनी का। इसके अनुसार आर्य कहाँ के थे? इसके अनुसार दोस्तों आर्य लोग मध्य एशिया के थे। कहने का मतलब है जो मैक्स मूलर था जो कि जर्मनी का निवासी था, इसके अनुसार जो आर्य लोग आए ना वो इसके अनुसार मध्य एशिया के माने जाते हैं। तो दोस्तों आर्य लोग मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। इसने बोगचकोई और कस्सी अवलेख, ये दो अवलेख थे, बोगचकोई और कस्सी अवलेख। दोस्तों ये क्या है? मैक्स मूलर ने लिखे थे, ठीक है। आर्यों का देवता दोस्तों 4 थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। अब बात कर लेते दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक थे ये उत्तरी ध्रुव की खोज की थी इन्होंने, कुछ ध्रुवों की खोज भी की थी। और जो दयानंद सरस्वती ये तिब्बत के निवासी थे दोस्तों। आर्यों की भाषा संस्कृत मानी जाती है। आर्य समाज 5 भागों में दोस्तों विभक्त था। कौन कौन से? तो जो आर्य समाज था वो 5 भागों में कौन कौन से में विभक्त था? तो आर्य समाज पहला राष्ट्र में विभक्त था, दूसरा जन, तीसरा विश्व, चौथा ग्राम, 5वां कुल माना जाता है। तो जो राष्ट्र था इसका जो मुखिया राजा होता था, जन का मुखिया जनपति, विश्व का मुखिया विश्वपति माना जाता था, ग्राम का मुखिया ग्रामीण, कुल का मुखिया कुलप माना जाता था दोस्तों आर्य सभा में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। जो ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम है दोस्तों, इनके कुछ पुराने नाम भी है और इनके कुछ वर्तमान नाम भी है। जैसे कि आज ये जो काबुल नदी है इसका नाम पहले कुबा होता था। सिंध नदी या हिरत नदी है हिरब, इसका दोस्तों पुराना नाम है और इसका जो नया नाम है वो है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का पुराना नाम सिंध या फिर हिरत भी माना जाता था। झेलम नदी है दोस्तों, इसका पुराना नाम वितस्ता माना जाता था या वितास्ता। स्वात नदी इसका पुराना नाम दोस्तों सुवस्तु माना जाता था। चिनाब नदी इसका पुराना नाम दोस्तों क्या है? अस्कनी माना जाता था दोस्तों। और जो गंडक नदी है इसका पुराना नाम सदानीरा माना जाता था। घग्गा नदी का दोस्तों दुष्दती माना जाता था। रावी नदी का पुराना नाम प्रसणु माना जाता था। गोमती नदी का पुराना नाम गोमल माना जाता था। ब्यास नदी को दोस्तों विपाशक कहते थे और सतलज नदी को दोस्तों हम कहते थे सतुद्री। कुर्रब नदी को दोस्तों क्रोमू कहते थे हम दोस्तों। ये दोस्तों पुराने नाम है जो ऋग्वैदिक नदियों से संबंधित है। अब ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं थी वो हम समझ लेते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं थी ऋग्वैदिक समाज के? जो समाज था दोस्तों ऋग्वैदिक में वो हमारा दोस्तों पितृसत्तात्मक था। भाषा इनकी संस्कृत थी। प्रमुख देवता इनका इंद्र होता था। उत्तर वैदिक काल में जो हमारा इंद्र था ये प्रजापति माना जाता था। भक्षी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। जो ऋग्वैदिक काल के ऋग्वैदिक समाज के जो लोग थे ये शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे। गाय को अगन्या कहते थे जिसकी हत्या ना की जा सके। तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों गाय को अगन्या कहते थे। मरुस्थल को दोस्तों धन्य कहते थे। समुद्र को दोस्तों इसमें क्या कहते थे? इसकी पारावत कहते थे। जीव को दोस्तों यव कहते थे। अब दोस्तों ऋग्वेद को हम समझते हैं। तो दोस्तों वेद कितने हैं? 4 माने गए हैं। पहला दोस्तों वेद कौन सा है? ऋग्वेद माना गया है। ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र का 250 बार प्रयोग किया गया है।
अग्नि का 200 बार प्रयोग किया गया है, नाम लिया गया है, मतलब दोस्तों विष्णु का 100 बार नाम लिया गया है ऋग्वेद में। शिव का दोस्तों 3 बार लिया गया है। और हिरण्वी जो नदी है, सिंधु नदी कहते हैं इसको, इसका दोस्तों 55 बार नाम लिया गया है। यमुना का दोस्तों 3 बार और गंगा नदी का केवल 1 ही बार नाम लिया गया है। तो ये दोस्तों आता है क्वेश्चन में कि बताइए ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार प्रयोग हुआ है, नाम लिया गया है। तो दोस्तों इसका क्या है, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। सबसे पवित्र नदी दोस्तों सरस्वती नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में इसका 50 बार प्रयोग किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैदिक साहित्य की। तो दोस्तों वैदिक साहित्य हमारे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं उपनिषद या फिर वेदांत। तो दोस्तों इनकी संख्या टोटल 108 होते थे। तो उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 होती थी, जिसमें हम महत्वपूर्ण समझेंगे जो 4 + 2 + 102। जो 4 होते थे दोस्तों क्या, वो सिर्फ गद्य में थे और 2 पद्य में थे, और जो बाकी 102 थे उपनिषद वो सिर्फ पद्य में थे। ठीक है, जो 4 थे इसमें दोस्तों कंठ और ईश थे, श्वेतांबर और मैत्रेयणी, इनका ये 2 प्रकार से थे। और ये जो 2 थे ये गद्य पद दोनों में थे, ये प्रश्न और केन के हिसाब से थे, आपको इतना याद रखना। अब यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का इसमें संवाद है। तमसो माँ ज्योतिर्मयो, ओम शब्द का इसमें प्रयोग भी किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सबसे बड़ा उपनिषद है जो बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें किसका प्रयोग हुआ। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या फिर आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए याज्ञवल्क्य और गार्गी का किस में प्रयोग किया गया। तो सबसे बड़े उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में प्रयोग किया गया। तमसो माँ ज्योतिर्मय का इसी में प्रयोग किया गया, ओम शब्द का भी इसी में प्रयोग किया गया है। और सबसे छोटा उपनिषद कौन है, ये है मांडूक्य उपनिषद। ठीक है, मुंडूक्य उपनिषद, इसी में प्रयोग किया गया दोस्तों सत्यमेव जयते का। कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता संवाद है। क्या है, यम और नचिकेता इसमें संवाद है। ठीक है, तो कठोपनिषद यम नचिकेता का संवाद है। संस्कार दोस्तों 16 बताए गए हैं। जो ऋग्वेद है इसमें कितने संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार बताए गए। कौन कौन से, सबसे पहले क्या है दोस्तों, गर्भाधान संस्कार। इसमें क्या है, स्त्री व पुरुष का संबंध होता है। ठीक है, वंश वृद्धि के लिए। उसके बाद है पुष्पवन संस्कार, इसमें उत्तम संतान की मांग होती है। जातकर्म संस्कार, इसमें शहद और घी की से, इसमें क्या है, शहद और घी से इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। नामकरण, इसमें नाम रखा जाता है बच्चे का। निष्क्रमण, इसमें सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं बच्चे को। अन्न प्रसन्न संस्कार, इसमें अन्न खिलाया जाता है बच्चे को। चूर्णाकरण संस्कार, इसमें मुंडन होता है बच्चे का। और उसके बाद दोस्तों इसमें कर्ण भेदन होता है, इसमें बच्चे का कान छेदन होता है। यज्ञोपवीत संस्कार, इसमें जनेऊ बच्चे को पहनाई जाती है। समावर्तन संस्कार और अंत्येष्टि, ये टोटल हमारे दोस्तों 16 संस्कार बताए गए हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं वेद, अपने समय के ज्ञान का संग्रह दोस्तों वेद में किया गया है। और जो वेद के दोस्तों क्या है, वेद के जो संकलन करता है, यानी कि जिनको वेद जिन्होंने लिखा है ना, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। वेद हमारे टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। टोटल वेदों की संख्या 4 है और उसके संकलन करता दोस्तों क्या है, कृष्ण द्वैपायन। और ये जो वेद है ये अपरुषीय, अपने समय के ज्ञान का संग्रह है। ये आर्यों के सभ्यता में दोस्तों जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। आर्य लोग मतलब कर्म करते थे, ना कि किस्मत के भरोसे बैठते थे। और बाल विवाह दोस्तों आर्य समाज में प्रचलित नहीं था। और ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो वैदिक सभ्यता के ऊपर थी। आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट्स कर सकते हैं आपके लिए वीडियो कितनी यूज़फुल थी। तो दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स से हमें दोस्तों एक आपसे उम्मीद मिलती है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई और हमें